बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 83 श्री रुक्मांगद जी की पुत्री की कथा है। आगे आप लोगों ने कल श्री रुक्मांगद जी की कथा सुना, कैसे उन्होंने अप्सरा को अपने बाग से एकादशी के महिमा को संकल्प करके देने के मात्र से वह चली गई। एकादशी की महिमा का वर्णन के बारे में उन्होंने पूरे अपने राज दरबार में, राजा राज दरबार में, राज्य में ही एकादशी का व्रत करवाया। अब आगे आप लोग रुक्मांगद जी की पुत्री की कथा सुनेंगे। रुक्मांगद जी की पुत्री की एकादशी निष्ठा का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई, राजा सुता की निकाई सुनो, नीके चित लाई के, पिता घर आयो पति भूख ने सतायो, अति मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के, आज हरिवासर सोता शरण पूजो, गौडर कामी चकोय मानी सुख पाई के, तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान बधुइए, सरसान भई कहो पन गाई के। कवित्व में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक बार जब राजा वह अपने पिता के ही घर गई थी, तब एक दिन उसका पति आया, व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी नहीं पूछी, पानी आदि की बात नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया, व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए मृत्यु का भय यदि प्राण छूट जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी।
उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। सियावर रामचंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्तों की कथा आप सुनेंगे। सुनो हरिश्चंद्र कथा व्यथा बिन द्रव्य दियो, तथा नहीं राखी बेच सुतियान तन है। सुरत सुधन वाजु सो दो सके, करत मरे संख्य लिखित भी प्रभय मेलो मन है। इंद्र और यज्ञ गए शिव गए, परीक्षा लेन काट दियो, मासरी जी साचो जानियो पन है। भरत दधीज आदि भागवत बीच गए, शबनी सुहाय जिन दियो तन धन है। प्रियदास जी कहते हैं, अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र को अपना राज्य वैभव दान कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ भी शेष नहीं रखा, पहले संकल्प को पूरा किया। सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहाँ उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, जिन्होंने भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से शरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं के त्रिशंकु के पुत्र थे। सियावर रामचंद्र की जय। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके सत्य की परीक्षा की गई की गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी सभ्या थी तथा पुत्र का नाम रोहित था। सुरथ और सुधन्वा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालक और अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्राण का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। 56 में आए शेष भरत और दधीची आदि भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में कही गई है। जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन धन अर्पण किया, वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए। सियावर रामचंद्र की जय। हरिश्चंद्र सूर्यवंश में त्रिशंकु के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। सियावर रामचंद्र की जय। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों में उन्होंने समस्त राजदान स्वरूप दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे।
वह सारा राज्य तो मुनि की भेंट हो चुका। अब वे रहे तो कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी सभ्या और पुत्र रोहित ताश्व के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजे से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ दान और तप जप तप आदि सब निष्फल होते हैं, अतः आप इस बड़े भारी दान की संगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नता पूर्वक 1 मास का समय दे दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और सभ्या तथा रोहित ताश्व को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। इधर रानी सभ्या ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहारती देती और कुमार पुष्पवाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी सभ्या और कुमार रोहितास का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, पुष्प निकाल रहा था, एक दिन पुष्पलता के भीतर एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब सभ्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपट कर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण सभ्या रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। सियावर रामचंद्र की जय। सभ्या के पास रोहिताश्व कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए जला देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तब वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। रानी जब ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहां भगवान नारायण और मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मा समाधि देवगण आदि उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न है। तुम तीनों संदेह स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। सियावर रामचंद्र की जय। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगण से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लें तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चंडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए। अब तुम संघर्ष स्वर्ग जा सकते हो। श्यावर रामचंद्र की जय। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी।
उनको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूंगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें, फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा। सियावन रामचंद्र की जय। किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं सभ्या तथा रोहितास को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृतों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहितास को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। इन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनका विस्तृत विवरण राजा राहुगण और जड़ भरत शीर्ष से 56-11 में दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्ति को प्रधानता दें। कलयुग में, कली काल में राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते भगवान के नाम का भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। समय मिले तो संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान का दर्शन स्पर्शन करते अपने जीवन काल खंड को बिताएं। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि नारायण।